अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज बात करेंगे हम तुर्की की सियासत के हवाले से, तुर्की के ऊपर, तुर्की में जो हाल ही में इलेक्शन हुए हैं उनके ऊपर छोटी सी वीडियो बनाता हूँ। ठीक है, अगर आपको पसंद आए तो आप लाइक करें, शेयर करें और मेरे अकाउंट को फॉलो करें। ठीक है, तो तुर्की में जो इलेक्शन हुए हैं जिसमें रजब तैयब एर्दोगान साहब को बलदियाती इलेक्शन में हार हुई है। ठीक है, तकरीबन 80 शहरों में उनको 80 शहरों में से उनको 24 में सिर्फ जीत हुई है, बाकी सब में हार हुई है। जो अपोजिशन थी वो बड़ी भारी कामयाबी के साथ जीती है। तो इसमें उनको हार क्यों हुई है? इंटरनेशनल मीडिया, हमारा पाकिस्तानी मीडिया, सब मीडिया ये दिखा रहा है कि जी बुरी मईशत की वजह से, ठीक है, कोई इकदाम नहीं कर सके। ठीक है, तो इस वजह से उनको हार का सामना करना पड़ा, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, असल हक़ाइक़ कुछ और हैं। तो जैसे आपके सामने इस्तांबुल है, इस्तांबुल की कुल आबादी तकरीबन 1.8 करोड़ है। ठीक है, तो अगर मतलब इस्तांबुल खड़ा हो जाए, ठीक है, तो समझ लें कि इस्तांबुल से जब कोई जीत जाता है तो समझ लें कि वो तुर्की में गवर्नमेंट बनाते हैं। जैसे पाकिस्तान में पंजाब से अगर कोई भी जीत जाता है तो वो कहते हैं जी कि जो पंजाब से जीत गया समझ लो कि उसी की हुकूमत बनती है, उसी का वज़ीर-ए-आज़म बनता है। ठीक है, तो ऐसे ही तुर्की में भी है। तुर्की में रजब तैयब एर्दोगान साहब को जो हार का सामना करना पड़ा है वो किस वजह से करना पड़ा? उसकी वजह यह है कि जो तुर्की की आवाम है, ठीक है, तुर्की में उन्होंने रजब तैयब एर्दोगान से बहुत उम्मीदें लगाई हुई थी। ठीक है, कि फ़लस्तीन के हवाले से, ठीक है, कि रजब तैयब एर्दोगान साहब जैसे अक़वाम मुत्तहिदा में जाकर उन्होंने तकरीर की है, जैसे वो आर्मीनिया और अज़रबैजान की जंग में बराह रास्त शामिल हुए थे। ठीक है, जैसे उन्होंने अपने ड्रोन्स तैयारे भेजे थे, फौजी इमदाद की थी। ठीक है, बराह रास्त उन्होंने जंग में हिस्सा लिया था और अज़रबैजान को फतह याब कराया था। तो इसी तरह उनकी अवाम भी यही चाहती थी कि रजब तैयब एर्दोगान साहब जो इसराइल के साथ जाके वहाँ पे पप्पियाँ जप्पियाँ लेने के बजाय, ठीक है, उनके साथ सख्त रवैया अख्तियार करते या फ़लस्तीन के मुसलमानों की खुल के हमायत करते या उनके साथ ऐलान जंग करते। तुर्की की अवाम यह समझती थी कि शायद रजब तैयब एर्दोगान साहब ऐसा करेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। और इसी वजह से रजब तैयब एर्दोगान साहब की हार का जो है वो आपके सामने, जिसके एतराफ़ भी वो खुद कर चुके हैं। हाल ही में उन्होंने अवाम के एक बड़े मजमे से ख़िताब किया जिसमें उन्होंने बताया कि मेरी हार की वजह क्या है। ठीक है, तो बाकी नहीं तो ये वो तैयब एर्दोगान साहब हैं जिनके जब फौजी बगावत हुई, इनको उठाया गया तो पूरी की पूरी कौम रोडों पर आ गई। ठीक है, आप सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है, पूरी दुनिया जो तुर्की की अवाम है वो रोडों पर आ गई, टैंकों के आगे लेट गई। कैसे उन्होंने अपनी जो है फौजी बगावत का सामना किया। ठीक है, तो उससे तैयब एर्दोगान साहब दोबारा फतेहयाब हुए। ठीक है, उनकी जो सबसे ज़्यादा एग्रेशन थी और जो उनको वो